प्यारे बच्चों, नौकरी प्रेप यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। और मैंने पिछले क्लास में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को हमने सीरीज में डिस्कस किया है। तो यहाँ पर आपका आज लास्ट सेक्शन है सीरीज का, जिसमें वो सारे क्वेश्चंस हैं जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। और ये सारे क्वेश्चंस जो है, ये जो किरण आपका इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर एक्सीलेंस है, यहाँ के ही बुक से लिया गया प्रश्न है और चैप्टर वाइज है। तो आप इसको निश्चित तौर पर पढ़ें भी और रेगुलर क्लास भी करें। तो आइए क्वेश्चन से मुलाकात करते हैं हम। तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 2, 6, 24, 120 है, तो अगला हमारा क्या होगा? तो बहुत ही आसान है कि 2 को 3 से गुना किए तो 6 हो गया, 6 को 4 से गुना किए 24 हो गया, 24 को क्या करेंगे हम 5 से गुना करेंगे 120 हो गया, और 120 को हम 6 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 होगा, और यही हमारा आंसर होगा। तो बहुत ही आसान है। केवल जो हमने पिछले क्लास में आपको सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, आप उसको निश्चित तौर पर देखें ताकि आपको सीरीज का हर वो बारीक बातें आपको याद रहे जो एग्जामिनेशन में हमेशा गलती होती आई है। तो गलती ना हो तो हमारे नौकरी प्रेप जो यूट्यूब चैनल है वो आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो जरूर आप क्लास को देखें और अपना प्यारा सा कमेंट्स भी दें। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है कि 187, 193। अब जब ये आपका क्या हो रहा है कि बढ़ते हुए क्रम में है, तो अब देखिए कितना बढ़ा है। फिर यहाँ पर यह क्या हुआ है, ये आपका क्या हो रहा है कि ये बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है। तो अगर हम यहाँ पर करते हैं कि 187 में जो है हम क्या करते हैं, 11 को जोड़ते हैं तो 87, 10, 97 है ना। यहाँ पर कितना हो गया? अगर 187 में 11 को जोड़ें अगर हम, तो कितना हो जाएगा? 187 में अगर 11 जोड़ें 8, 9, 1, 198 आता है जो नहीं है आपका, फिर 191 आता है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम, और यहाँ पर देखिए अगर अल्टरनेट लेते हैं तो 87 और 10, 97 नहीं आता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में देखिए कि सबसे पहले जो आपका आ रहा है वो क्या आ रहा है, 187, 10, 97 है ना। 87 और अगर ऐसे जोड़िएगा 87, 3, 90 हो गया, 90, 3, 93, 6। फिर यहाँ पर आपका कितना ये हो रहा है, फिर आपका एक घट रहा है या एक जुड़ रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा सोचना होगा कि हमारा आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो 87 में अगर हम 11 जोड़ते हैं तो हमारा नहीं आता है, तो कितना हो गया, 22 जोड़ेंगे फिर भी नहीं आएगा। तो क्या हो सकता है, इसको घटाते भी जाइए और बढ़ाते भी जाइए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका 248 आ सकता है, 182 है। सबसे पहले तो हमारा कितना है, यहाँ पर देखिए 182 में अगर हम 11 जोड़ें, 182 में ले लीजिए 11 जोड़ें 3, 9, 1 है ना। तो हमारा कितना होता है, 193, 182 है। 11 जोड़े 2, 1, 3, 8, 1, 9, 193 आता है। ठीक है, अल्टरनेट चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए अल्टरनेट चलेगा तो यहाँ पर 11 जोड़ेंगे हम। ठीक है, फिर 11 के बाद हम कितना जोड़ते हैं, अगर इसको चले हम तो कितना हो सकता है। तो आप सिंपल करें, इसको ऐसा कर दीजिए कि आपका
कितना दिया हुआ है? 182, 122 है। अगर हम इसमें कितना जोड़ते हैं? 11 अगर जोड़ दिए हम, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 193 आ गया। ठीक है, फिर आपका कितना हो गया? फिर आपका 182, 193, 193 में फिर 215। अब 193 में जो है हम अगर 22 जोड़ते हैं तो हमारा 3 2 5 होता है। अब फिर 9 2 11, 1 1 215 हो गया। अल्टरनेट में देखिए, अब फिर हम इसमें कितना करेंगे? 215 में फिर हम कितना जोड़ देंगे? हम 215 में हम 33 जोड़ देंगे हम, तो कितना आ जाएगा? 215 में अगर 33 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका? 248 आ जाएगा। यानी आपका आंसर जो होगा यहाँ पर 248 होगा। अब यहाँ पर अगले को भी लेना है। अब यहाँ पर देखिए कि 87 है आपका, और 4 कितना हो गया? 91, 91 4 कितना हो गया? 95। यानी हर नंबर में अल्टरनेट जो है वो 4 जोड़ेंगे, और स्टार्टिंग से जो 182 है यहाँ से, ये आपका क्या हो जाएगा? 11, 22 और 33 जुड़ेगा। तो सीक्वेंस को देखना होगा कि हमारा सीक्वेंस किस ऑर्डर में, किस इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है, और इस प्रकार से हमारा आंसर क्या होगा? सी होगा। तो नंबर को ध्यान में रखना है तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? अब है कि 5, 25, 61, 113, 81। तो यहां पर देखिए 5 में अगर 20 हम जोड़ते हैं तो 25 होता है। ठीक है, अब 25 में हम कितना जोड़ेंगे कि 68 होगा, 61 होगा? तो इसमें अगर हम 36 प्लस करते हैं तो हमारा कितना होता है? 6 5 11 है ना, 3 2 5 1 6, यानी 61 होता है। फिर हम 61 में कितना जोड़ते हैं? हम 61 में 20 जोड़े, 36 जोड़े, और फिर हम कितना जोड़ेंगे? 52 जोड़ दिए हम, तो कितना होगा? 2 1 3 6 5 11, 113 हुआ, है ना? ऐसे ही जोड़ेंगे। फिर हम 113 है तो 113 में कितना जोड़ेंगे हम? इसमें हम 68 जोड़ेंगे हम, तो कितना आ जाएगा? 8 3 11, यानी 181 आ जाएगा। ठीक है, अब 181 में हम क्या करेंगे? 181 में जो है हम 84 जोड़ेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा? आपका कितना आ जाएगा? हमारा 260, 4 1 5 265 आ जाएगा, और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए कि जैसे आपका ये सीरीज को देखिए, ये सीरीज जो दिया गया है, ये इस सीरीज को अब देखना है। ये सीरीज में क्या हुआ है कि ये कितना जुड़ा है? 16 हो गया, है ना? फिर 16 जोड़ेंगे हम, 36 16 52। अब फिर इसमें 16 जोड़ेंगे हम, 68। अब फिर इसमें हम 16 जोड़ेंगे, कितना होगा आपका? 84। यानी जो नंबर दिया गया है इसमें दूसरा सीरीज भी चलेगा, +16 +16 +16 +16, और इस प्रकार से हमारा जो वैल्यू आएगा वह 265 आएगा, और यही हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करें तो हम संख्या को अवश्य देखेंगे कि हमारे संख्या को किस ऑर्डर में वह उसको बढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 84 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? यहां पर 6 5 11, यानी यहां पर जो गया है ये आपका +5 आया है।
फिर क्या किया है, 6 2 8, 2 10, 2 12, नहीं आ रहा है, ऐसे ले सकते 6 5 11, ठीक है। और फिर कितना किया है, अगर 6 को लिए 6 5 11, अब फिर 11 में 3 माइनस किए, कितना हो गया 8, तो यहाँ पर -3 कीजिए 8, फिर +5 कीजिए 13, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरा कितना बढ़ेगा, अब यहाँ पर 13 में फिर कितना माइनस करेंगे, 3 माइनस करेंगे हम, तो कितना आ जाएगा 10 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर +5 -3 +5 -3, अब फिर क्या हो जाएगा, ये नहीं है आपका, फिर यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, ये +5 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर यहाँ पर क्या हो गया, -3 हो गया, अब फिर क्या हो गया, +5 आ गया। तो हमारा वैल्यू क्या आया, 10 आया, और यही 10 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या लॉजिक है, +5 -3, 6 5 11, -3 8, 8 5 13, में 3 घटा 10, 10 में 5 जोड़े 15, 15 में 3 घटाए 12, 12 में 5 जोड़ दिए 17 हो गया, और इस प्रकार से हमारा आंसर बी हो गया। तो बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 6 है, 12 है, 21 है, 32 है, किस सीक्वेंस में बढ़ा है, तो यहां पर देखना है, क्या देखना है, क्या सीक्वेंस में है, देखिए 12 6 6 12, 12 9 21 है ना, और 21 10 31 और 32, तो क्या हो सकता है यहाँ पर, सोचिए जरा सा, क्या हो सकता है यहाँ पर, यहाँ पर जो है अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 6 4 10, यानी 6 है, इसमें क्या करते हैं कि 2 का स्क्वायर करके 2 जोड़ देते हैं अगर, तो 6 हो गया, और 4 और 2 कितना हो गया, 12 हो गया, है ना, यहाँ 12 आ गया है। अब क्या करेंगे हम, 3 का स्क्वायर जोड़ 3 करेंगे अगर हम, अब 12 में हम क्या करेंगे कि जोड़ ऐड कर जाने के साथ इंटरप्रेशन हुआ, फिर इसको देखिए कि क्या करते हैं, 6 और 12 21 और 32 है, कैसे होगा, अब 6 को लाने के लिए हम क्या करते हैं कि 2 का स्क्वायर जोड़ 2, 6 आ गया आपका। अब यहाँ पर 12 कैसे आएगा, तो 3 का स्क्वायर जोड़ 3, 9 3 12 हो गया। अब 21 कैसे आएगा, तो 4 का क्या करेंगे हम, यहाँ पर 2 है, 4 का स्क्वायर जोड़ 5 करेंगे तो 16 5 21 आ गया, है ना, और यहाँ पर 5 का स्क्वायर जोड़ 7 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 32 आएगा। फिर अगला को क्या करेंगे हम, 6 का स्क्वायर और कितना जोड़ेंगे हम, 6 का स्क्वायर जोड़ कितना हो जाएगा आपका, बताइए, 36 हो गया। तो यहाँ पर 2 3 5 7, फिर कितना हो जाएगा, 9 करेंगे, 36 9 45, तो आपका ऑप्शन में है नहीं, तो क्या आ सकता है आपका 11, ठीक है। तो यहाँ पर 6 स्क्वायर अब प्लस 11 करेंगे तो 36 10 46 1 47 आएगा, और यही 47 47 आपका आंसर होगा। तो क्या देखे, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। नंबर में 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 5 जोड़ा और फिर आपका 7 जोड़ा, और फिर यानी 5 2 7, 2 का गैप रहा, फिर इसको गैप कितना किया, 7 4 11,
है ना। तो यानी ये बढ़ते जा रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। इसको हम लोगों को क्या करना है, इसको ध्यान में रखना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको इसको ध्यान में रहेगा तो मेरा क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। चूंकि हमको ऑप्शन को भी ध्यान में रखना है कि मेरा ऑप्शन किस प्रकार का दिया गया है, और उसी प्रकार से सीरीज को हम आगे ले चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि यहां पर आपका कितना है, 2 है आपका, 2 3, 2 3 4, 2 3 4 5, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। यहां क्या होगा, अगला जो कदम होगा ये 7 होगा, और यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है। 2 2 3 2 3 4, 2 3 4 5, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, क्या होगा, 7 होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि हमारा क्या हो सकता है। अब यहां पर जो दिया गया है ये क्या है आपका, यहां पर जब भी करेंगे हम तो 13 गुना 2 26, 1 कितना हुआ, 27। अब 27 को फिर क्या करेंगे हम, 27 दूना 54 और 2 56 हो गया। फिर क्या करेंगे, 56 दूना और प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। अब 115 को फिर क्या करेंगे हम, 2 से गुना करेंगे, 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 234 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, गुना 2 जोड़ 1 गुना 2 जोड़ 2 गुना 2 जोड़ 3 गुना 2 जोड़ 4 होगा। क्लियर है, बहुत आसान है। तो नंबर को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां पर क्या है आपका कि 19 में कितना जोड़ेंगे हम, 19 4 23, 23 3 26, 4 30 3 33, 4 कितना हो जाएगा। यहां पर 19 में कितना जोड़ दिए, 4। अब फिर 3 जोड़ दिए, फिर 4 जोड़ दिए, फिर 3 जोड़ दिए, अब फिर 4 जोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। बहुत आसान है। तो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। अब यहां पर देखिए क्या है, फिर ये सीरीज है आपका, क्या सीरीज है, 8 7 6 5 4 3 2 1। आगे से 8 है तो इसको 1 घटाया तो 7 6 5 4 3 2 1। फिर 7 से हटा तो क्या हुआ, 6 5 4 3 2 1। अब क्या हो जाएगा, 5 4 3 2 1 होगा। तो यहां पर संख्या जो होगी वह क्या होगी, 5 होगी। क्लियर है, बहुत आसान है। नेक्स्ट, फिर क्या कह रहा है इसमें, यहां पर देखिए कि 27 में 3 माइनस करेंगे 24 हो गया, 24 में 3 माइनस करेंगे 21 होगा। तो यहां पूछ रहा है कि कौन सा पद है जो प्रथम ऋणात्मक पद पर है। तो ऋणात्मक पद यहां पर क्या है, -3 का ऋणात्मक पद है। तो यहां पर क्या हो गया, -3 हो गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है, इसमें कितना जोड़ा है, देखिए इसको 91 में क्या है कि 5 में
कितना जोड़े हैं हम? 5 में 5 जोड़े हम तो 10 हो गया। 10 में 5 जोड़े हम 15 हो गया। 15 में 10 जोड़ दिए 25 हो गया। 25 में 15 जोड़ दिए 40 हो गया। अब कितना जोड़ेंगे हम? फिर इसमें हम 40 में कितना जोड़ेंगे हम? 40 में 5 5 15। अब ऐसे भी ले सकते हैं 5 10 15 15 और 15। तो यहां पर 40 में कितना जोड़ा जाए? 5 5 10 10 5 15 15 10 25 25 15 40 और 40 के बाद कितना जोड़ेंगे हम? 40 के बाद जो है हम 40 अगर जोड़ेंगे तो मेरा नहीं आएगा, तो 40 में कितना जोड़ना पड़ेगा हमको? 5 10। इसको ऐसे भी ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं इसको जरा सोचिए। अगर ऐसे नहीं आएगा 5 + 5 10 10 + 5 15 15 10 25 25 15 40, तो आपका 40 20 कितना होना चाहिए था? 60। तो यहां पर है, देखिए आपका कितना हो जाएगा। प्यारे बच्चों देखिए यहां पर जो है लाइट बहुत कट रही है इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। यहां पर देखिए क्या है कि हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। अगर हमको नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत ही आसान और भी तरीका है। ये 5 10 दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो गया? 15 हो गया। ठीक है, दो दो संख्या को जोड़ना है। अब फिर क्या करेंगे हम? 15 और 10 को जोड़ दिए हम तो 25 हो गया। अब फिर इस 25 और 15 को जोड़ दिए तो 40 हो गया। अब फिर 40 और 25 को जोड़ दिए तो कितना हो गया? 65 हो गया। यही 65 आंसर हो गया। यानी 5 जोड़ 10 हो गया मेरा 15। अब फिर 15 और 10 मेरा हो गया 25। फिर 25 और 15 मेरा हो गया 40। अब फिर 40 और 25 जो है 40 और 25 जो हो गया यह हो गया 65 और यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो बहुत ही आसान है ऑप्शन नंबर सी। अब आइए यहां पर क्या किया गया है 92 में? 3 दूना 6 1 7, यानी 3 गुना 2 जोड़ 1 7 हो गया। 7 दूना 14 1 15 हो गया। फिर क्या होगा? 15 दूना 30 1 31 हो गया। फिर 31 को 2 से गुना कीजिए, जोड़ 1 31 दूना 62 1 63 हो गया। और तो यहां पर कौन सा हो जाएगा आपका? ठीक है, 31 यहां पर डबल आ गया आपका, सिंगल ही है, ध्यान में रखना है। और 63 को 2 से गुना करके 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 2 3 126 1 127 हो गया। तो निश्चित तौर पर यहां पर क्या होगा आपका? यहां पर क्या हो सकता है आपका? 31। तो यहां पर एक ही है आपका, यहां पर हो गया 31 हो गया। क्लियर है? तो यहां पर 3 दूनी 6 1 7 दूनी 14 1 15 दूनी 30 1 31 दूनी 62 1 63 63 दूनी 126 1 27। तो आसानी से सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब यहां पर जो 93 में है ये क्या है कि यहां पर क्या किया गया है कि दूसरी संख्या में पहली संख्या को घटा है। 13 में 11 माइनस हुआ तो कितना बचा? 2।
और क्या करेंगे हम, 10 दूना 13 में 11 जैसे माइनस हुआ, यही करेंगे दूसरी संख्या में पहली संख्या को घटा के गुना 2, तो गुना 10, जैसे 13 में अगर हम इसको 11 को माइनस किए तो कितना हो गया 2, और 2 को हमने क्या किया 10 से गुना किए तो हमारा क्या हो गया 20, तो यहां पर 20 है। उसी प्रकार यहां पर और क्या कर सकते हैं, किसमें माइनस करेंगे हम, 17 माइनस 15 करेंगे हम, तो 17 माइनस यानी 3 संख्या का एक ग्रुप है, इसको ध्यान में रखिए। तो 17 में माइनस 15 करेंगे 2, और 2 को फिर हम क्या करेंगे 10 से गुना करेंगे, मेरा क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। फिर उसी प्रकार हम क्या करेंगे 21 में जो है यह भी एक साथ आपका है, अब 21 में 19 को माइनस करेंगे 2 होगा, और 2 को क्या करेंगे हम 10 से गुना करेंगे, हमारा क्या होगा 20 हो जाएगा, और यहां पर हमारा क्या होगा 20 हो जाएगा, यहां भी 20 है। तो अब एक चीज देखिए, आप मुजावानी भी इसको कर सकते हैं, लास्ट तीसरा जो है आपका 20 है, लास्ट तीसरा 20 है, इसका भी लास्ट तीसरा क्या होगा 20 होगा। तो दोनों लॉजिक को फॉलो करना है, हर तीसरा जो, लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि हमको 20 होगा, तो इसको पता करने के लिए इस कैलकुलेशन को हम ध्यान में रखेंगे। अगर समय कम है एग्जाम में तो देखिए कि जब 2 जगह लास्ट में 20 दिया गया है तो तीसरा जगह भी आपका क्या होगा 20 ही होगा, 20 ही होगा, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 94 है। 94 में क्या कह रहा है, कितना करेंगे 2 का स्क्वायर अगर करेंगे हम, 2 का 4 3 7 हो जाएगा। फिर कितना का स्क्वायर करेंगे, ऐसे नहीं होगा, 3 दूनी 6, ऐसे कर दें हम कि 3 गुना 2 जोड़ कितना हो गया 7, 7 गुना 3 7 21 और 2 23, और फिर 23 चौके कितना हुआ 92, अब 92 और 3, फिर क्या करेंगे हम 5 करेंगे और प्लस 4, तो कितना आ जाएगा 25 4 7 9 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा, है ना। 94 का आंसर हो जाएगा 4 7 9, यानी 3 दूनी 6 1 7, फिर 7 21 2 23, 23 को फिर 4 से गुना करके आपका कितना आ जाएगा 92, 3 जोड़ देंगे 95, फिर 95 में 5, यानी 2 से गुना 3 से गुना 4 से गुना 5 से गुना, अब फिर हम जोड़ेंगे भी कितना 1 2 3 4, तो इस प्रकार से 479 आएगा। बहुत आसान है। नेक्स्ट क्या है, अब यहां देखिए क्या है कि क्या कर सकते हैं हम, 17 है 16 है 15 है, तो क्या होगा देखिए 17 में 1 माइनस हुआ 16, 16 में 1 माइनस हुआ 15, अब 15 में 1 माइनस होगा कितना होगा 14, 18 में 1 माइनस होगा 17, और 17 में 1 माइनस हुआ 16 हो गया, तो यानी हमारा कितना हो गया 14 हो गया। बहुत ही आसान है। नेक्स्ट, अब यहां पर क्या दिया हुआ है, क्या किया है इसमें 13 में 11 जोड़िए, 13 10 23 1 24 अगर कर दीजिए इसमें, और 24 11 कितना हो गया। अब देखिए अल्टरनेट में इसको 11 जोड़िए तो 24, और 24 11 कितना हो गया 35,
अब 35 में 11 जोड़ दिए, 46 में 11 जोड़ दिए, ठीक है। अब आ जाइए इधर, ठीक है। तो 32 में कितना जोड़ेंगे हम? 11 जोड़ दीजिए, फिर इसमें 11 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 43 10 53 1 54 हो गया। यहां पर सिंपल है, 54 में 11 जोड़ देंगे 65, 65 में 11 जोड़ देंगे हम 76 होगा। यानी अल्टरनेट में आपका +11 हो रहा है ना। तो इसको बढ़ाते जाना है हम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 है। क्या कहा इसमें? 3 गुना 1, इसको ऐसे कर दीजिए, देखने से 3 गुना 1 जोड़ 1 4 हो गया। 4 दूना 8 जोड़ 2 10 हो गया। 10 30 और 2 32, 32 गुना कितना हो गया? 4 हो जाएगा ना। 32 गुना 4, 4 दूनी नहीं आ रहा है। ये लॉजिक आपका क्या हो सकता है? इसको देखिए, 3 गुना 1, ये तो आ गया यहां तक। 32 को 6 से गुना कीजिए, 6 दूनी 8, 6 24, ऐसे भी नहीं आएगा। तो क्या कर सकते हैं यहां पर? इसमें गलत पद निकालना है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो कौन सा गलत पद है हमारा? इसमें क्या होना चाहिए? 10 30 और +3 होना चाहिए यहां पर, है ना। यहां पर आप गड़बड़ कर सकते हैं। यहां पर जो है क्या होगा? +3 अगर होगा तो 10 या 30 3 33 होगा। तो ये गलत पद जो है आपका क्या है? 32 है। अब फिर क्या होगा? 32 को, यानी हमारा यहां पर कितना होना चाहिए था? 33 गुना 4 + 4 कीजिए, आपका कितना आ जाएगा? 136। अब फिर 136 को क्या करेंगे हम? गुना 5 जोड़ 5, कितना आएगा? 685 आ जाएगा। और 685 गुना 6 जोड़ 6 करेंगे तो 41 और 16 आएगा। तो हमारा गलत पद जो था वह 32 था। क्लियर है? इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 98 में अब देखिए यहां पर क्या है? 3 2 5 2 7 2 9 2 क्या होगा? 11 होगा। यानी 2 जुड़ा, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, है ना। 11 2 13 होता। अब देखिए 4 में 4 जोड़े 8, या 4 गुना 2 कीजिए, इसको सिंपल कर दीजिए और भी आसान हो जाएगा, है ना। इसको क्या कीजिए कि इसको और आसान कर दीजिए, इसको कि 4 को 2 से गुना कर दीजिए 8, 8 दूना 16, 16 दूनी 32 और 32 दूना 64, यानी 11 और 64, यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है? बहुत आसानी से क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए और हर क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्योंकि नौकरी प्रेप आपके नौकरी कैसे मिले आपको इसका ख्याल रख रहा है। तो नौकरी पाने के लिए हर क्वेश्चन को
पेशेंस से बनाएंगे और देखेंगे कि हमारा कैलकुलेशन क्या है। और नौकरी प्रेप यूट्यूब चैनल का बस एक ही मकसद है, किसी भी प्रकार से मेहनत करके जो है नौकरी प्रेप है तो नौकरी, सरकारी नौकरी आपको मिले, इसका खास ख्याल रख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सिंपल है। 1 का स्क्वायर करेंगे हम तो 1 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा, 9 का स्क्वायर करेंगे 81 होगा, 11 का स्क्वायर करेंगे 121 होगा। तो हमको कितना हो? 81 हो जाएगा, क्योंकि 9 का ही स्क्वायर है। तो हर संख्या आपका स्क्वायर पर है, तो बहुत आसानी से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो रहा है। इसको करते चले जाएं। अब आ जाइए 100 नंबर क्वेश्चन पर। क्या है आपका कि 12, यानी यहां से यहां पर चलिए, कितना जुड़ रहा है कि 5 में 12 जोड़ दिए 17, 17 में आप 20 जोड़िए 37, 37 में आप 28 जोड़िएगा, कितना हो जाएगा? 28 जोड़िएगा तो कितना होगा? 65। ठीक है, फिर आप कितना जोड़िएगा? 28 में 36 को जोड़ दीजिए, कितना हुआ? 28 है और 36 है, ये 65 में जोड़ेंगे हम, सॉरी यहां पर हम 65 लेंगे हम, तो कितना हो जाएगा? 145 आएगा। गड़बड़ है? बिल्कुल गड़बड़ है। यहां पर कितना होगा? 12 जोड़े तो 5 में 12 जोड़े 17, 17 में 20 जोड़े 37, 37 में से 28 जोड़े तो 65। अब 65 में कितना जोड़ रहे हैं हम? तो यहां पर जो आप देख रहे हैं कि 5 में 12 जोड़ा 17 हो गया, 17 में 20 जोड़ेंगे 37 हो गया, 37 में 28 जोड़ेंगे हमारा 65 होगा। तो यहां पर आपका मिस कर गया है, यहां पर क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। और तब उसके बाद 145 है, तो 65 में हम 36 अगर जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? हमारा आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा कितना? 101 आएगा। अब 101 में हम कितना जोड़ेंगे? हम 101 में 44 अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 145 होगा। इट मीन्स कि यहां पर जो होगा वह कितना होगा? आपका 101 होगा, और यही हमारा आंसर होगा। अब देखिए यहां पर क्या है, एक चीज और समझिए। यहां पर +8, 12, 8, 20, 20, 8, 28, 28, 8, 36, 36, 8, 44, ये सीरीज आपका है। संख्या के साथ सब में कितना हुआ है? +8 होते चला गया है, और इस प्रकार से हमारा यहां पर कितना होगा? 101 होगा। क्लियर? बहुत आसान है। नेक्स्ट क्या है? अब यहां पर जो दिया गया है वो आपका क्या है? यहां पर क्या करेंगे हम? यहां पर जो है, यानी यहां पर 97 में अगर 7 माइनस किए 90 हो गया। ठीक है, अब फिर कितना करेंगे हम? फिर 90 माइनस क्या करेंगे हम? 14, कितना आ जाएगा? अब फिर कितना माइनस करेंगे हम? 76 में 21 माइनस करेंगे हम
55। अब फिर 55 में कितना माइनस करेंगे हम? 28, यानी 7 का टेबल याद रखिए, तो कितना आ जाएगा? यानी 15 मार 27, यानी यहां पर कितना होगा? 27। तो यही 27 हमारा क्या होगा? आंसर होगा। बहुत आसानी से क्वेश्चन को, यानी 7, फिर 14, फिर 21 और फिर 28 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा 27 आएगा। नेक्स्ट क्या है आपका? 102 में क्या करेंगे हम? 12 का देखिए ये क्या है? ये आपका 12 का स्क्वायर है, ये आपका 10 का स्क्वायर है, ये आपका 8 का स्क्वायर है। 12, 10, 8। अब ये क्या होगा? 6 का स्क्वायर होगा, और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, और यही आंसर है। ये आपका 4 का स्क्वायर है, ये आपका 2 का स्क्वायर है। और इस प्रकार से क्वेश्चन बिल्कुल ही आपके लिए आसान हो रहा है, धीरे धीरे आसान होते चला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहां पर क्या किया गया है? अब 17 में अगर हम 10 जोड़ देंगे कितना होगा? 27। और 27 में कितना जोड़ेंगे? 11 जोड़ेंगे, कितना होगा? 38। अब 38 में कितना जोड़ेंगे हम? 12, कितना होगा? 50। 50 में अब कितना जोड़ेंगे हम? 13, 63 हो जाएगा, 63। और 63 में कितना जोड़ेंगे हम? 14, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 77, और यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है? बहुत आसान है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहां पर क्या लॉजिक है आपका? दो में 3 जोड़ देंगे हम, 5। 5 में 5 जोड़ देंगे हम, 10। 10 में हम 7 जोड़ देंगे हम, 17। और 17 में कितना जोड़ेंगे हम? 17 में 5 जोड़े, 3 जोड़े, 5 जोड़े, 7 जोड़े और 9 जोड़े, तो कितना हो गया? 17, 9, 26। और 26 में कितना जोड़ेंगे हम? 11 जोड़ेंगे हम, कितना हो जाएगा? 37। और 37 में कितना जोड़ेंगे हम? 13 जोड़ेंगे हम, तो कितना हो जाएगा? 40, 10, 50। तो यानी यहां पर जो होगा वो आपका 50 होगा, और यही हमारा आंसर भी होगा। यानी 2, 3, 5, 5, 5, 10, 7, 17, 17, 9, 26, 26, 11, 37, और 37, 13, 50। और इस प्रकार से सीरीज आपका बढ़ते चला गया, और ये चैप्टर भी आपका आज एंड हो गया। तो आगे हम अगले चैप्टर को फिर हम डिस्कस करेंगे, और वो एक ऐसा चैप्टर होगा जहां पर आपकी गलतियां ज़्यादा होती है, कलम रुक जाती है, पेंसिल जो है उसको कलर नहीं कर सकता है OMR शीट को। तो हम कैसे करेंगे, अगले क्लास में उस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। और बहुत ही आसान है कि समय के साथ हमेशा चलते रहें, नहीं तो लोहे की तरह आप में भी जंग लग जाएगा। अगर प्रतिदिन अगर आप अभ्यास ना करें, ना पढ़ें, तो जैसे लोहे में जंग लग जाता है, तो
तो आपके बुद्धि में भी जंग लग जाएगा, और जब बुद्धि में जंग लग जाएगा तो जीवन में कोई कार्य आप सही तरीके से नहीं कर सकते। जैसे जंग लगा हुआ लोहा जो है किसी काम का नहीं होता है, उसी प्रकार बुद्धि में अगर जंग लग गया तो आप किसी काम के नहीं रहेंगे। इसलिए आप हमेशा से आप अपने बुद्धि का प्रयोग करते हुए रीजनिंग के हर वैसे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जो आपके करियर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और नौकरी प्रेप हमेशा इस बात को एहसास कराता हुआ आया है और बताते हुए आया है कि आपका करियर जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और हमारे नौकरी प्रेप चैनल को अगर लगातार आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो निश्चित तौर पर एक दिन सफलता के द्वार पर आपको पहुंचा देगी। थैंक यू, धन्यवाद।